अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे कान कैसे काम करते हैं, मतलब हम आवाजें कैसे सुनते हैं। तो भाई देखो, जो हम असल में आवाज सुनते हैं ना, ये दरअसल साउंड वेव्स होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम साइंस में इसको इसी तरीके से वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वेव्स हवा में ट्रेवल करती हुई हमारे कान तक पहुंचती हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप समझ जाओगे कि हम आवाज कैसे सुनते हैं। तो इसके लिए हमें अपने कान की बनावट समझनी होगी, बिल्कुल आसान तरीके से। जैसा कि आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। असल में हमारे कान के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 खास हिस्से होते हैं। जैसा कि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो, सबसे नीचे तो आउटर एयर लिखा हुआ है। के बाद अगर आप राइट साइड पे आ जाओ तो लिखा हुआ है मिडल एयर, यानी कि कान का दरमियानी हिस्सा। और फिर आखिर में आ जाता है इनर एयर, मतलब कान का अंदरूनी हिस्सा, जो कि हमारी यूं समझ लो कि स्कल मतलब खोपड़ी के अंदर होता है। अब जो दरमियानी हिस्सा होता है ना कान का, मिडल एयर, जो कि आप दरमियान में अगर देखो तो नीचे लिखा हुआ है, इसमें होता है एक एयर ड्रम और फिर कुछ हड्डियां होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ओसिकल्स बोन्स। और ये हड्डियां बहुत ही बारीक मतलब छोटी छोटी होती हैं और इनके नाम है मेलियस, टैप्स और इनकस। अब असल में एयर ड्रम क्या होता है, वो ये समझ लो कि जैसे हम कहते हैं ना कि उसके कान का पर्दा फट जाएगा या फिर मेरे कान का पर्दा फट जाएगा। असल में ये जो हमारा पर्दा होता है ना कान का, ये एयर ड्रम होता है। और ये एक बिल्कुल यूं समझ लो कि बारीक सी झिल्ली होती है, मतलब मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं जिसमें। और राइट साइड पे जो इनर एयर है, इसमें नर्व्स होती हैं, जैसा कि ऑडिटरी नर्व या फिर वेस्टिबुलर नर्व या फिर फेशियल नर्व या फिर सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब होता क्या है, जैसे ही साउंड वेव्स हवा में ट्रेवल करती हुई हमारे कान के अंदर आती हैं तो वो एयर ड्रम से टकराती हैं और एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, मतलब उसमें थरथराहट होती है। और फिर ये जो छोटी छोटी हड्डियां होती है ना, तो ये इस साउंड को एम्पलीफाई करती हैं और फिर ये साउंड वेव्स आगे इनर एयर में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। अब जाहिर है इनर एयर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी सारी नर्व्स होती हैं। ये उसको इलेक्ट्रिक इंपल्स में कन्वर्ट कर देती हैं और फिर यही इलेक्ट्रिक इंपल्स हमारे ब्रेन तक जाती हैं। जब ये इलेक्ट्रिक इंपल्स हमारे ब्रेन में जाती है तो हमारा दिमाग इनको ट्रांसलेट करता है कि ये किस चीज की आवाज हो सकती है। कोई धमाका, किसी के हंसने की, रोने की, हवा की आवाज, या फिर किसी इंसान की आवाज है या किसी जानवर की आवाज। आवाज कोई भी हो सकती है, तो हमारा ब्रेन इसको ट्रांसलेट करता है। जैसा कि आप मेरी वीडियो भी सुन रहे हो, इसी तरीके से आपका ब्रेन अब ट्रांसलेट कर रहा है। तो इस तरीके से हम आवाजें सुन पाते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज।